और भाई हम तो अंतर्राष्ट्रीय मांगते हैं, हमने तो रोज मांगने का काम करना है। तो अगली बार चिंता लेकर के अलग नारायण दाल माई जब कर डालेगी। भिवाड़ी में किरण चौधरी भी कहती थी यूं कि टिकट तो मेरी जेब में है, वो जेब ही नहीं रही, टिकट तो गई गई। तो आजकल भूपेंद्र उठा छाती पे हाथ मार मार करके कहता है 70 सीटें जीतेंगे। हरियाणा प्रदेश में चौधरी रणजीत सिंह हुड्डा का राज थोड़ा ही है, राजाओं के राज थोड़े ही जो तिलक कर दिया और राजा बन गए। और फिर तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भूपेंद्र हुड्डा को टिकट लगाने के लिए तो कहीं सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी, कहीं वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी, तब जाकर के कोई बात बन सकती है। कुछ लोग कांग्रेस के उम्मीदवार भी है, बाप बेटा बेटी तीनों उम्मीदवार है इस बार। शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। लोकसभा के चुनाव से विधानसभा का चुनाव का आंकलन करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमारा और आम आदमी पार्टी का गठजोड़ था। 7 सीटों पे हमने लड़ा था, 3 पे उन्होंने लड़ा था, सोपड़ा साफ हो गया था। परंतु विधानसभा में मतदाता तो वही थे, जहां चुनाव हारे थे वहां 10 सीट जिता करके हरियाणा प्रदेश के राजभाग में हिस्सेदार बनाने का काम भी लोगों ने किया। तो ये फैसला जनता जनार्दन करती है। आजकल कांग्रेस के लोगों को वहम हो रखा है कि 5 सीटें जीत गए, तो आजकल भूपेंद्र हुड्डा छाती पे हाथ मार मार करके कहता है 70 सीटें जीतेंगे, 70 सीट जीत करके राज बनाएंगे। मैंने कहा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश में चौधरी रणजीत सिंह हुड्डा का राज थोड़ा ही है, राजाओं के राज थोड़े ही जो तिलक कर दिया और राजा बन गए। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन लेती है कि किसको विधानसभा में भेजना है, किसको घर भेजना है। और फिर तुम्हें तो ये भी पता नहीं कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैंने तो अपने साइन करके दिग्विजय को टिकट देनी होगी। भूपेंद्र हुड्डा को टिकट लगाने के लिए तो कहीं सोनिया गांधी का पल्लू पकड़ना पड़ेगा, कहीं राहुल गांधी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, कहीं प्रियंका गांधी की चुन्नी उठानी पड़ेगी, कहीं वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी, तब जाकर के कोई बात बन सकती है। क्यों यही बात है ना। और तसल्ली किसकी है। थोड़े दिन पहले भिवाड़ी में किरण चौधरी भी कहती थी यूं कि टिकट तो मेरी जेब में है, वो जेब ही नहीं रही, टिकट तो गई गई। तो जिन लोगों ने खुद ने मांग करके जाना है वो क्या करेंगे, क्या उनकी स्थिति रहेगी, उनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कुछ लोग कांग्रेस के उम्मीदवार भी है, बाप बेटा बेटी तीनों उम्मीदवार है इस बार, तीनों है ना। और हमारे घर में भी कई उम्मीदवार बीजेपी के बड़े फिरते हैं, और उनको कहां से मांग करके जा रही है? दिल्ली दरबार से। और हमने कहां देनी है? आपसे पूछ करके। बोलो बताओ किसको दे दें? बता दो किसको दे दें? तो आप कहोगे उसी को दे देंगे। बस उस पर मोहर लगाने का काम आपने करना है। प्रजातंत्र में ये फैसला जनता जनार्दन लेती,
बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, ये मतलब मर्द मर्दे खुदा। अगर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ोगे तो निश्चित तौर पर उसके साथ परिणाम आएंगे। और भाई हम तो अंतर्राष्ट्रीय मांगते हैं, हमने तो रोज मांगने का काम करना है। एक बार में नहीं दोगे, दूसरी बार आ जाएंगे, दूसरी बार नहीं दोगे, तीसरी बार आ जाएंगे, और तीसरी बार भी नहीं दोगे तो अगली बार चिंता लेकर के अलग नारायण दाल भाई जब कर डालेगी तो आपने डालने फैसला आप लोगों ने करना है। इसलिए आप सबसे यही गुजारिश और विनती है कि जो भी कोई पिछले चुनाव में रूठ गया या किसी के बहकावे में आकर के दूसरी तरफ चला गया या भावनाओं में बह करके चला गया या कांग्रेस के नारों में आकर के इधर उधर हो गया, उन सबको गले लगाना है।